माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मलिक महबूब भाई का जी फार्म है। ये इनका शौक चेक करें जी। बच्चों को हमने यहाँ पे छोड़ दिया। ये इन्होंने स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ है, वो फ्रंट पे है और बहुत अच्छी सेटिंग है इनकी। अल्लाह पाक जी आपके नसीब करे। आप भी अगर घर बनाना चाहते हैं तो इस तरह की सेटिंग में बनाएं। मैं आया हूँ बहुत ही ख़ास जगह पे। जितने भी फार्म मैंने विज़िट किए हैं, जितनी भी जगहों पे मैं गया हूँ, सबसे अच्छी जगह जो मुझे लगी है वो महबूब भाई की लगी है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी? अच्छा महबूब भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है ये। आपको ये आइडिया कैसे आया, आपने कैसे स्टार्ट किया? ये बिलाल भाई मैं बाहर रहता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे इस तरह है, इनको कहते हैं ना। अच्छा, इस तरह कहते हैं इसे। हाँ, तो वहाँ मैंने देखा, मैंने कहा ये हमारे मुल्क में भी होना चाहिए ये काम। बिल्कुल यही होना चाहिए। ये तो अब ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तान में है ये ना, अब मुल्तान के आसपास तो ये साफ सुथरा मैंने कहा ये होना चाहिए करनी है। और मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी है यहाँ की। मैनेजमेंट क्या वो है, सफाई सुथराई चीज़ों की और डेकोरेशन की, हर लिहाज से ये परफेक्ट है। इसमें मुझे तो माशाल्लाह बहुत पसंद आया और गर्मियों में दोबारा आपको विजिट करवाएंगे जब यहाँ आवाम आएगी। हाँ, या अपने बच्चों के साथ लेके आएंगे इनको। सही, यानी हमारे जैसा बंदा नहीं नहा सकता? नहीं, आप भी नहा सकते हैं। 4 फुट से शुरू हो रहा है ये। अच्छा, सही सही। लेकिन वो थोड़ा सा डर लगता है कि भाई कुछ हो ना जाए। स्विमिंग जो है ना जिसको आती है भाई वो तो करते हैं। वो छोटा जो बनाया हुआ वो बच्चों के लिए बनाया है। वो छोटे बच्चों के लिए बनाया जी। वो सेपरेट है, अलग है। सही सही सही। ये तो बड़ा बेहतरीन निज़ाम आपने बना दिया जी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब दोस्त? बरकत फार्म से मैं राना बिलाल। अभी हम जा रहे हैं जी कार्गो के लिए। हमने 2 टैडी बच्चे जो हैं ये देने हैं। इसके साथ हमारे ये पार्सल है। पार्सल में आ गए जी ये बकरियों के थैले। 2 जो थैले हैं वो हमारे जाएंगे जी शानी भाई को। शानी भाई का इसका जा रहा है जी 2 किलो का हाजमा मिसाला। बरकत फार्म का ये हाजमा मिसाला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा कामयाब जा रहा है। ये पाकिस्तान के तमाम शहरों में, तमाम गलियों में ये पार्सल जा रहे हैं। इसको डब्बे में पैक करो जी। अहमद मेरे साथ है। बकरियों को थोड़ा सा हमने सब्ज़ चारा खिलाया। अच्छा, इसके साथ कार्गो जो हमने करने हैं वो हैं ये 2 छोटे बच्चे टैडी के हैं, एक नर एक मादा। इसका मैंने ऐड लगाया था व्हाट्सएप ग्रुप में। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पे आप मैसेज करेंगे हेलो का। जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। ये वाली फ़ीमेल है जी, ये वाला नर है। ये 2 जोड़ा सेल किया मुल्तान में। मुल्तान में है एक जगह, उसका नाम है सेवड़ा चौक। वहाँ मैं जा रहा हूँ देने के लिए। इसके साथ वो शेरा बच्चा आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा कराची के लिए जाना। मुंदरे आपको नज़र आ रहे हैं 2। ये मुंदरे हमने शाम को भेजने हैं जी मंडी भावलदीन के लिए। इसके साथ हमारा ये ब्लैक वाला बकरा फ्रंट पे जो आपको नज़र आ रहा है ये हमने मुल्तान में ही देना है जी। ये मुल्तान जा रहा है यहाँ से। इसके साथ हमारे किंग ब्रीडर साहब हैं, वो गुस्से में मार रहे हैं और किसी को खाने नहीं दे रहे। ये मार मार के ना खुरली भी अपने से दूर कर लेता है और फिर खुद ही तंग होता है। बहरहाल जी यहाँ से चलते हैं, जाते हैं भाइयों के पास, उनको जानवर देने हैं। बल्कि बच्चे वाली बकरी का तो मैंने बताया नहीं। ये वाली जो है ना बकरी, इसका ये बच्चा है, ये नागरी फ़ीमेल है। ये वाली ये भी हमने मुल्तान में ही देनी है। ये फ्रंट पे मौजूद है। इसके साथ एक बच्चा है। ये वाली क्रॉस ब्रीड की बकरी है। बकरी भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, खूबसूरत है। और पानी की रूटीन देख लें। ये तीसरी बाल्टी जो है ना अब मैं भरूँगा। इससे पहले इन्होंने मूंगफली का जो है ना छान, मूंगफली की जो कट थी वो खाई है बकरियों ने। और उसके बाद ये पानी आपके सामने तीसरी बाल्टी पी रहे हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से कार्गो के लिए। पार्सल जो है बुक करवाने हैं वो करें, आज सारे काम करने हैं। बकरे के पास खड़ा होकर भी डर ही लगता कहीं ये मार ना दे। मारने के मामले में ये रियायत नहीं करता किसी के साथ भी। माशाल्लाह जी बड़ा VIP बकरा, बड़ा खूबसूरत है। ये बकरा हमारे दिल को लग गया। तो जी बुक करवा दिया। हम पहुँचे हैं रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से पार्सल बुक हो गया है और ये यहाँ से हम देंगे जी, या इसी तरह लाहौर से आप वसूल करेंगे। ये हमारे टैडी आ गए जी जोड़ा, ये मुल्तान में ही देना है। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ से जाके आपको बाकी अपडेट देते हैं। ट्रेन का ऐलान हो गया जी कि ट्रेन आने वाली है। शायद आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, ये है जी पाकिस्तान रेलवे। जो भी आप जानवर हों या पार्सल हों आपने लेने हैं तो यहाँ से लेंगे। पार्सल बुक भी करवाएंगे, वसूल वहाँ से करेंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, बरकत फार्म से मैं राना बिलाल। आज मैं आया हूँ बहुत ही ख़ास जगह पे। जितने भी फार्म मैंने विज़िट किए हैं, जितनी भी जगहों पे मैं गया हूँ, सबसे अच्छी जगह जो मुझे लगी है वो महबूब भाई की लगी है। सर अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप जी? माशाल्लाह जी भाई ने बहुत VIP जो है ना सेटिंग बनाई हुई है। अपना फार्म इन्होंने शुरू किया हुआ है। अभी नीचे जगह भी बना रहे हैं। इसके अलावा इनके पास स्विमिंग पूल भी है, वो आपको गर्मियों में दिखाएंगे। अभी ज़रा गर्मियाँ होने दे। आ जाओ, आप भी आ जाओ। बच्चे कह रहे हैं हमने आना, जिसने आना आ जाओ भाई, वीडियो में आ जाओ। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है किसी के लिए। आपकी खुशी के लिए बनाते हैं जी, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। बच्चे कह रहे हैं हम वीडियो में आना चाहते हैं। महबूब भाई आपको कैसे शौक हुआ जी? बस जी
एक दो जानवर रखे थे मैंने, अच्छा, बस शौक लगता गया माशाल्लाह बढ़ते जा रहा है काम। अच्छा काम है ये, बहुत अच्छा काम अच्छा है, इनका दिल लगा हुआ है। ये असल में होते हैं सऊदीया से आए हैं, तो इन्होंने जो अपना जो यूँ समझ लें इनकम है उसका सही इस्तेमाल किया है। बहुत से लोगों को देखा है कि वो सऊदीया भी रह के आते हैं, बाहर के ममालिक में पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ बना नहीं पाते। ऐसा है कि नहीं? ऐसी बात है भाई। वो बेचारे जो है ना यूँ समझ लेगा पैसा उनका ख़राब हो जाता है, किसी काम नहीं आता, कोई चीज़ नहीं बना पाते। बहरहाल इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटिंग की हुई है, काम किया हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। बकरियाँ इन्होंने मक्खी चीनी ली हुई हैं, और इसमें से जो है ना काफ़ी बकरियाँ वो हमारी वीडियो देख के ली हुई हैं। ये आपको दिखा दूँ, ये वाली है, ये अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो ये मेरी वीडियो देख के जुम्मा बाज़ार से इन्होंने लिया। इसके साथ इसका ये वाला ब्लैक वाला बच्चा है। ये कितने की ली जी आपने? ये 52,000। 52,000 की ये वाली बकरी ली। इसमें और बड़ी मक्खी चीनी बकरियां, अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते हो, मंडी में वो 2 मक्खी चीनी ली थी, जिनके गब्बन के मुतालिक इन्होंने पूछा था, भाईजान वो गब्बन निकली कि नहीं निकली? फिर नहीं निकली ना, तो देख ले जी, मैंने आपको बिल्कुल सही कहा था कि बकरियां गब्बन नहीं लग रही। बहरहाल आपने ले ली हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इन्होंने दोबारा क्रॉस करवाई है, एक है ये वाली, आओ जी, ये देखें, ये बड़ी मक्खी चीनी है, ये इन्होंने ली थी। साइज़ की ठीक है बकरी, लेकिन गब्बन नहीं थी। बाकी खैर अब ले लिया, ठीक है, अच्छी है। अच्छा, इसके साथ और कौन सी हमने ली थी मक्खी चीनी? और ये वाली थी, ये मक्खी चीनी है, ये देखें, ये इसके साथ आई थी। ये 2 मक्खी चीनी ली। तो आपने कोई इसमें वो किया कि शौक भाई मैंने फ़लाँ नस्ल रखनी है लाजमी, उस तरह की लेनी है? मक्खी चीनी का शौक था मुझे, मक्खी चीनी का शौक था। मक्खी चीनी ने ली है, और मक्खी चीना अब आपने लेना ब्रीडर। अब ब्रीडर किस तरह का लेंगे वो भी आपको गाइड करूंगा। ये बकरी भी जो है ना जी, हमारी वीडियो देख के इन्होंने लिया। ये मुल्तान मंडी में थी, अगर आपको याद हो तो, और गब्बन तैयार थी। ये 75,000 रुपये की वो कह रहे थे फाइनल हम देंगे। बकरी सर जी थोड़ी सी कमज़ोर होगी आपके पास। इनकी खुराक के मुतालिक इनसे पूछते हैं। अच्छा, खुराक में क्या डाल रहे हैं आप इन्हें? खुराक में ये चने का भूसा है, ठीक है, बकरा शकरा है, ठीक है, इसमें मिक्स चोकर खल होती है। सही सही, वो बकरी को दिन में हम बरसीन डालते हैं, ठीक है, दिन में बरसीन डालते हैं। उसके अलावा ये है, लेकिन थोड़ा सा ना ओवरऑल बकरियां आपकी कमज़ोर है, इसमें आप खुराक को थोड़ा सा मैनेज करें, उसमें मिनरल शामिल करें, क्योंकि जो गब्बन बकरियां ख़ास तौर पे ये वाली है, ये कमज़ोर क्यों हो रही है? क्योंकि जो बकरी गब्बन तैयार होती है, डिलीवरी के करीब होती है, तब बच्चों को ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। वो आपको मिनरल की सूरत में मिल सकती है। मिनरल आपने कैसे खिलाने हैं ये हम आपको बताते भी रहते हैं। मज़ीद एक्स्ट्रा भी आप दे सकते हैं, वनडे में शामिल कर सकते हैं। 2 चम्मच मिनरल इसकी ज़रूरत है। फिर इसकी सेहत देखें, इसकी जान देखें, क्योंकि अगर जानवर के मिनरल पूरे हैं, उसके विटामिन पूरे हैं, तो वो बच्चे आसानी के साथ पैदा कर सकती है। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा शौक है। टोटल कितने जानवर हैं, कभी गिने हैं? नहीं गिने नहीं है। देखा, मुझे पता था, मैं कहा कभी इन्होंने गिने नहीं होंगे, बस लेके लिए जा रहे हैं। अभी हम बरकत फार्म से क्या लेके आए? हम टैडी लेके आए थे, तो हमारे टैडे पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा, वो हमारे पास ही आके खड़ी हो गई है। एक ये टैडी फीमेल है जी, इसका मैंने ऐड लगाया था। दूसरा मेल किधर गया? वो ही है। असल में बकरियां हैं यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी, तो टैडीज आ रहा है, छोटे हैं, फिर वो तो डर रहे हैं। और जब भी नया जानवर आता है उसको सबसे पहले टकरे मारी जाती हैं, उसका इस्तकबाल ऐसे ही करती हैं बकरियां। तो ये जी अब टैडी का इनको शौक हो गया। इसको सर जी आपने नहलाना, लेकिन अभी नहीं, 2 दिन बाद एक बार नहला देंगे, साफ़ सुथरा हो जाएगा जानवर। उसके बाद जैसे मर्जी इसको रखे, जिस तरह मर्जी आप मैनेज करें। तो भाई के साथ करवाओ ज़रा, क्योंकि बकरियां ना तंग करेंगे। ये टैडी आ गई जी हमारे बरकत फार्म से। अच्छा, ये देखें जी, ये इन्होंने जंगला लगाया हुआ है इस तरीके से। जब आपने चारा वगैरह डालना है, सबसे पहले बकरियों को बंद कर दें, क्योंकि अगर बकरियां आ गई तो फिर उन्होंने आपको चारा नहीं डालने देना। इसके साथ है जी ये बच्चा, जुमा बाज़ार से जो बकरी ली थी वो है ये वाली। इसके साथ ये बकरा है, ये भी जुमा बाज़ार से इन्होंने हमारी वीडियो देख के लिया था। और ये घास डाल दिया जी बकरियों को। बकरियां माशाल्लाह तमाम अच्छी हैं, खूबसूरत हैं। और भाई को मैंने मशवरा दिया कि बकरियों को आप लेके जाएं नीचे। ये रखी हुई हैं छत पे, नीचे क्या होगा, कच्ची जगह होगी, कच्ची जगह पे जानवर सुकून से रहेगा। यहाँ पे पक्की जगह है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जगह गीली हो रही है, और बकरियों को जो है ना खाने पीने में और बैठने में जो है ना ख़ास तौर पे उसमें ज़रा प्रॉब्लम होगी। ये तमाम बकरियां चेक करें जी, बहुत ही खूबसूरत सेटिंग है। तो अब चाहे इनको खोल भी दो, अब तो कोई इशू नहीं है, अब तो घास डाल दिया इनको। नहीं, ये लड़ती हैं, बाहर आ जाती हैं। अच्छा, बाहर आ जाती हैं, सही। वाइट है ना, तो उनके साथ लड़ती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये असल में मक्खी चीनी है सारी। तो मैं अंदर जाके वीडियो बनाता हूँ, अंदर से सही नज़र आएगा ज़रा। ये नागरा ब्रीडर है जी इनके पास, ये चेक करें, ये देखें, ये नागरा ब्रीडर अभी 8 माह का है बिलाल भाई। 8 माह का ये जी, माशाल्लाह अच्छा खूबसूरत है जी। और ये मक्खी चीना एक बच्चा भी है इसके साथ। ये इस तरफ आओ जी, इस तरफ करो, ये देखें, ये माशाल्लाह प्योर मक्खी चीना बच्चा है, बहुत ही खूबसूरत इसका रंग है। तमाम ही बकरियां माशाल्लाह जी घास खा रही हैं, चारा खा रही हैं। इसमें मक्खी चीनी का भाई को शौक़ है, मक्खी चीनी जमा की हुई है। इसके साथ है ये बकरियों के बच्चे। ये कितनी बकरियों के बच्चे हैं? ये 4 बकरियों के बच्चे। 4 बकरियों के जी, 4 ही बच्चे हैं।
और ये मक्खी चीना, ये 5 है, अभी तो 4 है। अच्छा हाँ, वो एक अंदर बैठा हुआ वो भी है। ये टैडी आ गए जी, इनको घास डाल दिया, घास इनका अपना माशाल्लाह, जगह इनकी अच्छी है। वो आपको मैं बाहर से भी विज़िट करवाता हूँ। ये अहमद ले आया बच्चे निकाल के। बच्चों के लिए एक अलहदा टोकरा ले ले, उसके नीचे कर दिया करें। वो है उधर। अच्छा रखा हुआ ना। हाँ ये है, इसका लकड़ी का बना हुआ है ये। इसमें जो है ना लोहे का भी मिल जाता है, उसमें तारें वगैरह लगी होती हैं। बच्चे भी माशाल्लाह घास वगैरह खा रहे हैं। बेहतरीन है जी, बेहतरीन चीज़ अभी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मलिक महबूब भाई का जी फार्म है ये। इनका शौक चेक करें जी। बच्चों को हमने यहाँ पे छोड़ दिया। ये इन्होंने स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ, वो फ्रंट पे है और बहुत अच्छी सेटिंग है इनकी। अल्लाह पाक जी आपके नसीब करे। आप भी अगर घर बनाना चाहते हैं तो इस तरह की सेटिंग में बनाएं। बिल्कुल बेहतरीन लोकेशन पे है, गांव का माहौल भी है, स्विमिंग पूल भी है। अहमद साथ साथ जा रहा है। अहमद साथ साथ जा रहा है। अहमद ना परेशान हो रहा है थोड़ा सा, ये शर्मा रहा है ये इस जगह पे आके। ये तुम्हारे दोस्त बैठे हैं भाई। हाँ ये भैया आपके दोस्त बैठे हैं। वो देखो, वो टैडी ने अपना काम शुरू कर दिया और ये पौधों को ये चेक कर रही है, ये खाने की कोशिश करेगी इन्हें। अच्छा महबूब भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है ये। आपको ये आइडिया कैसे आया, आपने कैसे स्टार्ट किया? ये बिलाल भाई, मैं बाहर रहता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे इस तरह है, इनको कहते हैं ना। अच्छा इस तरह कहते हैं इसे। हाँ, तो वहाँ मैंने देखा, मैंने कहा ये हमारे मुल्क में भी होना चाहिए। बिल्कुल ये होना चाहिए। ये तो अब ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तान में है ये ना, अब मुल्तान के आसपास ये साफ सुथरा, मैंने कहा ये होना चाहिए माहौल ऐसा। हमारे अलकुरेश में भी है, मगर इस तरह का सेटिंग नहीं है। अगर है तो फिर जगह कम है, लोगों ने थोड़ी सी कंजूसी किया, यानी कि कम जगह में सेटिंग किया। जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी बनती है, जगह बनती है, वो उसके हिसाब से गुंजाइश करता है। ये होता है जी पैसे का सही इस्तेमाल, कि आप ऐसा को कारोबार करें जिससे आपको घर बैठे इनकम होती रहे, कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। आपने एक दफ़ा खर्च किया, एक दफ़ा कर लिया, उसके बाद ही है, और उसके बाद फिर कोई टेंशन नहीं है। आपने मैनेजमेंट करनी है, और मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी है। यहाँ की मैनेजमेंट क्या है, वो है सफाई सुथराई चीज़ों की और डेकोरेशन की, हर लिहाज से ये परफेक्ट है। इसमें मुझे तो माशाल्लाह बहुत पसंद आया, और गर्मियों में दोबारा आपको विज़िट करवाएंगे जब यहाँ आवाम आएगी, या अपने बच्चों के साथ लेके आएंगे इनको। तो आप फिर सऊदीया रह जाते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं, अपना आना जाना लगा रहता है। बच्चे कितने हैं आपके माशाल्लाह? बच्चे मेरे माशाल्लाह 4 है। 4 है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो कम है अभी, उम्र नहीं है इतनी। लोगों को हमने देखा जी, लोग कुछ 70-80 साल की उम्र में जाके ना, वो शौक है ना मुझे हर काम का, जो अच्छा लगता है बंदा करना चाहिए। बिल्कुल। ये हमारी वीडियो देखते हैं, वहाँ से बकरियों का शौक हुआ, बकरियों का फार्म इन्होंने बना लिया, मक्खी चीनी इन्होंने रख ली हैं, और उधर मैंने समझा भी दिया इनको, मक्खी चीना इन्होंने ब्रीडर लेना जी आपने, खट्टा मक्खी चीना। आप ये समझ ले जैसे ये गोल्डन कलर हुआ ना आपके सोने जैसा, वो वाला आपने ब्रीडर लेना, वो इंशाल्लाह अच्छा ब्रीडर इनको देंगे, और फिर आपने इसकी फार्मिंग चलानी है। जगह तो आपके पास माशाल्लाह काफ़ी है। जी। तो घास कौन सा डाल रहे हैं? लूसन आपने काश्त किया या नहीं किया? लूसन नहीं किया हमने, बरसीन किया है। बरसीन किया, तो लूसन आपको करना चाहिए। लूसन का ना एक्सपीरियंस नहीं था ना इतना। अच्छा सही। नेक्स्ट में अब लूसन ही होगा। नेक्स्ट में लूसन होगा, सारा साल चलता है ये, और ये बार बार कटाइयाँ देता रहता है, यानी कि एक दफ़ा कटाई करो। बरसीन की तरह का इसका हिसाब है। और अगर ये चल पड़े कुछ जो है ना एरियाज़, वहाँ पे ये मसला है कि लूसन यानी कि उगता नहीं है, उगता है तो ग्रोथ नहीं कर रहा वो, तो लेकिन एक दफ़ा चल पड़े फिर ये 4-5 साल कहीं नहीं जाता। एक दफ़ा आपने करना है, उसके बाद सारी आपने करनी है। चलिए आपको दिखाते हैं जी स्विमिंग पूल यहाँ से। ये देखें जी, ये एंट्री होनी है, और एंट्री के साथ ही यहाँ पे ये फूल लगे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत। ये शेड लगा हुआ है जी। गर्मियों में आए आप, दिन और रात 24 घंटे खुला रहेगा। आपको मोबाइल नंबर चाहिए, वो आपको गर्मियों में लेके देंगे क्योंकि अभी बुकिंग नहीं है यहाँ पे। ये काफ़ी गहराई में है। महबूब भाई इसकी गहराई कितनी रखी है? इसकी 7 फीट है। 7 फुट इसकी गहराई है, यानी कि हमारे इसमें वो लेवल लगे हुए, जितना भरना है वो उस हिसाब से अपना। सही, यानी हमारे जैसा बंदा नहीं नहा सकता? नहीं, आप भी नहा सकते हैं। 4 फुट से शुरू हो रही है। अच्छा सही, लेकिन वो थोड़ा सा डर लगता है कि भाई कुछ हो ना जाए। स्विमिंग जो है ना जिसको आती है भाई वो तो करते हैं। वो छोटा जो बनाया हुआ वो बच्चों के लिए है, वो छोटे बच्चों के लिए बनाया जी, सेपरेट है, अलग है। सही। ये तो बड़ा बेहतरीन निज़ाम आपने बना दिया जी बच्चों के लिए। जिसको जितना पानी यानी कि चाहिए उतना वो करके, बाकी जो है ना उसने ड्रेन कर दिया। इसमें वो लेवल दिया हुआ है ना हमने। सही, बेहतरीन हो गया। और फिर ये आबशार भी चलती होगी सामने? जी, ये आबशार चलती है, इसी से पानी आता है। सही, फ्रेश पानी होता है। ये बेहतरीन हो गया जी। वॉशरूम है पब्लिक के लिए जो यहाँ आएगी। ये आप बता रहे हैं स्पीकर लगाए हुए हैं? ये वूफर लगे हुए हैं। वूफर लगे, इनके बगैर तो फिर फार्म हाउस अधूरा होता है ना। सही। म्यूजिक के लिए ये वूफर भी लगाए हुए हैं जी माशाल्लाह। बेहतरीन जगह, बेहतरीन लोकेशन पे है। ये इनका घर चेक करें जी, बेहतरीन चीज़ है जी। बहुत खुशी हुई जी। अल्लाह पाक जी और बरकतें दे, और हमारी दुआएं हैं जी आपके लिए। इसके साथ वो कमरे भी बने हुए हैं, कमरे आपको दिखाते हैं, रूम भी बने हुए हैं। सही। अच्छा इसके क्या आप चार्जेस क्या लेते हैं?
ये इसके हम 1 घंटे के लेते हैं 3500 रुपये। 3500 रुपये, सही। उसमें जितने मर्जी बंदे आ जाए? जी जी, जितने मर्जी आ जाए। अच्छा, यानी कि अपनी फैमिली में आप फैमिली में आ जाए, फैमिली की शक्ल में आप आ सकते हैं। ये माशाल्लाह कमरे भी साफ़ सुथरे हैं जी, आम लोगों की तरह वो वाला नहीं है। ये देख लो, बेहतरीन जगह है जी, बेहतरीन। अच्छा, इसके साथ और भी बनाए हुए हैं, हर चीज़ परफेक्ट है, हर चीज़ सफाई सुथराई। किचन इसके साथ ये, अच्छा किचन का भी इंतज़ाम है जी। लो जी, आप अगर आए हैं घूमने तो खाने पकाने का भी सारा इंतज़ाम यहाँ मौजूद है। ये तो एक्स्ट्रा आपने वो कर दिया जी, माशाल्लाह बेहतरीन जगह, बेहतरीन चीज़ है जी। ये कमरे वैसे कितने बनाए हैं? एक तो ये है, एक और ये रूम है। अच्छा, ये चेक कर लें जी, इस तरह का घर बनाना है हमने भी। अच्छा, यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं? बैठक। ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम हो गया, बैठक हो गई, बैठक यहाँ आप ड्राइंग बैठ रूम। सकते हैं, गपशप करनी है दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, वो यहाँ भी है। ये भी माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन है, बेहतरीन हो गया जी, बड़ी खुशी हुई है देख के हमें। ये वाशरूम दिया उन्होंने। ये वाला भी वाशरूम बना दिया जी, ठीक हो गया, ये भी बेहतरीन है। चीज़ों का सही इस्तेमाल किया जी आपने। अच्छा जी, इसके साथ ही चलते हैं यहाँ से वापस। महबूब भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी सीखना चाहिए, हम भी सीख रहे हैं, क्योंकि जो है ना बहुत अच्छी सेटिंग की है इन्होंने। आप भी ऐसे कहीं काम कर रहे हैं, कहीं से आपने रिटायर होना, या आप बाहर हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप कुछ बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें बनाएं, इस तरह के काम करें कि आपको मुस्तकिल एक इनकम चलती रहे, आपकी प्रॉपर्टी भी बन जाए और आपके काम भी आएगी। ऐसा है कि नहीं? ऐसे ही है बिल्कुल। और हर गुजरते दिन के साथ इसकी वैल्यू में इजाफा होगा। ऐसा नहीं होगा कि कल को इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है कि नहीं जी? बिल्कुल, इसकी वैल्यू कोई और काम करेंगे उसमें होता जी उतार चढ़ाव आता रहता है। ये तो अल्लाह के नुकसान वाला काम नहीं है। हाँ, नुकसान वाला नहीं है। और जो आपने बना लिया उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसमें होता रहेगा। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत खुशी हुई हमें। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। महबूब भाई के फार्म से वापस आते ही हमने अपने जानवर लोड करवाए हैं। ये बच्चे वाली बकरी है, इसका मैंने ऐड लगाया था सुबह, आपको दिखाई थी। ये मुंदरा है, इसके साथ एक ब्लैक मुंदरा है, वो पीछे छुपा हुआ है। और ये बकरा है जी, ये हमारे जा रहे हैं इधर। 2 पीस जो हैं वो मुल्तान के हैं और 2 जो हैं वो हैं मंडी बावलदीन के। बाकी की अपडेट आपको वहाँ जाके देते हैं बस अड्डे से, जब हम इसको लोड करवाते हैं। और इसके साथ फाइनली जी हम वापस आए अपने फार्म पे। हमारे पास आए नदीम भाई। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई हमारे बहुत पुराने फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, हमारी ये वीडियो देखते रहते हैं। वहाँ से इन्होंने पसंद किया एक बकरा, और फिर मैंने इनको मशवरा दिया, मैं कहा जी आपने चीज़ लेनी है, मौके पे आए, मौके पे आके पसंद करके लें। सही मशवरा दिया, गलत दिया? बहुत अच्छा मशवरा दिया। 2 बकरियाँ जी हमारे पास इसी तरह के, हमने दोनों चेक करवा दी हैं, हर तरह से तसल्ली करवाई है। ये इनको पसंद आया, बकरियों के लिए लेना है, अल्लाह पाक जी इनकी नसीब करे। आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है? बहुत अच्छी लगती है, आप जो है बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, और जो है गाइड अच्छा करते हैं कि ताकि हमारे फार्म पे आए। ऐसे जो है ना बहुत कम लोग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ये ही। आपका जो है ये तबीयत हमें बहुत अच्छी ये लंबे लंबे छोड़ने वाला भाई काम नहीं करते, सीधी और साफ बात करते हैं, जिसकी वजह से लोगों का हम पे एतमाद किया अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश है हमारी इसको मज़ीद बेहतर करें, और हम वीडियो को मज़ीद कैसे बेहतर करें ये भी बताया करें कि भैया इसमें ये करें। किसी जानवर की अगर वीडियो हमने मंडी में बनाई है, सही नहीं बनी, उसका रेट नहीं सही लिया गया, आप ज़रा बता दिया करो ताकि अगली दफ़ा हम उसको सही करें, क्योंकि वीडियो तो हम आपके लिए बना रहे हैं। ठीक है जी, जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पास आए हैं। क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, इसलिए भाई को हम ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने वापस जाना है अलीपुर वाली साइड पे, शहर सुल्तान है, वहाँ जाना है इन्होंने। ठीक है जी, ये सुबह इसको गाड़ी में इंशाल्लाह हम रखवा देंगे जी, अल्लाह आपकी नसीब करे। चलो जी, अलीपुर के लिए भाई आए थे, उनको हमने सी ऑफ किया, उसके बाद हम आए हैं ये मुंदरे छतरे लेके। हाँ जी, हाँ जी, जून मारा हाँ जी, हाँ जी, ना परेशान हो, की हो गया, पहली दफ़ा थोड़ी भेज रहे हैं। ये मंडी बावलदीन की गाड़ी है जी, ये 666 इसका नंबर है। अहमद लेकर चल भी उधर लोड करा। ये मुल्तान का जी लारी अड्डा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट। और किराया बहुत ज़्यादा लिया इसने, 2 जानवरों का 3500 रुपये किराया। 3500 मायने रखता है। 3000 दे दिया, अब 500 जो है वो अगला बंदा देगा, उसको कहता हूँ भाई, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का ना खर्चा बहुत हो जाता है, ये इतना भाड़ा नहीं खाता। ये इसमें लोड करवा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, चल भाई उठाओ जी अहमद साहब, अगे बोरा ला दे, अगे बोरा ला दे। ये इसमें लोडिंग करवा रहे हैं। वो परली टिक्की जावे, परली टिक्की अगली टांगे उठाते हैं पहले। चलो अगली टिक्की बांट दो। चलो जी, दूसरा उठाओ, दूसरा उठाओ। ये क्या? चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ।